हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन। मेरे इन्वेस्टर क्लाइंट्स हमेशा मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि सचिन, हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं हमेशा उन्हें एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई देता हूँ कि आपको दोनों ही अप्रोच यूज़ करना है और दोनों ही अप्रोच बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। सबसे पहला तो रहता है एसआईपी, जो कि एकदम नो ब्रेनर होता है आपके लिए। आप मंथ ऑन मंथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव द मार्केट कंडीशन, वेदर मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करके देता है। दूसरा अप्रोच होता है लमसम, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी लमसम पैसा इकट्ठा हुआ है तो आप उसे एक पर्टिकुलर डेट पे एक म्यूचुअल फंड या मल्टीपल म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। इस अप्रोच में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट करेक्ट हो गया तो आपके इस लमसम इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न्स दिख सकता है। इसलिए जब जब लमसम इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं मेरे क्लाइंट को एक ही एडवाइस करता हूँ कि आपको हमेशा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसे 1 से 1.5 साल के फेज़ में धीरे धीरे करके स्टैगर्डली इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया है उसमें शायद कम नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे। तो इन शॉर्ट आपको दोनों ही अप्रोच यूज़ करना है, एसआईपी एंड लमसम, क्योंकि दोनों ही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रिटर्न्स दे सकते हैं।